अच्छा, हम बेडरूम की चर्चा कर रहे हैं, तो बेडरूम में हमने बहुत कुछ बातें की थी पिछले एपिसोड में, आपने देखा होगा। और नहीं देखा तो वो आप नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, वो आप देखें, ज़रूर देखें, पीछे वाला देखें। और आगे अभी कुछ जो टॉपिक बहुत उसमें बहुत मैंने बात की हुई है कि कहाँ किसका होना चाहिए, उस पर भी हमने बात की है। आगे हम जो कुछ और भी बेडरूम में, चूँकि बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में नहीं हो सकता था, तो मैंने इसका दूसरा बेडरूम के लिए मैं दूसरा अभी दे रहा हूँ आप लोगों को, और बहुत इम्पॉर्टेंट बातें करूँगा। मैंने कहा किसके लिए। अब यहाँ बड़ा बेडरूम की चर्चा हुई और इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूट गया, घर में बच्चियों के लिए छूट गया। शादी योग्य जो भी हैं, चाहे वो क्या कहते हैं आपको, फीमेल हो चाहे मेल हो, शादी करना है तो जल्द से जल्द चाहते हैं शादी। मैं आपको ऐसा रिजल्ट की मैं बात करूंगा, आपको आश्चर्य लगेगा। घर में कमरे नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, क्या है जी, तो वहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा हुआ। मैंने कहा, और शादी में प्रॉब्लम हुई, मैंने कहा जो डाइनिंग टेबल यहीं पे इसको सुलाना है, और विदिन 2 to 3 मंथ, मतलब ज़रूरी नहीं है 2 महीने में सबका, तो कुछ का समय लग सकता है, लेकिन जल्द से जल्द शादी हो जाएगी। और एक नहीं, कई सारे रिजल्ट हमने लिए हुए। नॉर्थ में एयर जोन है ना, जाना, अब बच्चे की शादी करेंगे वो बाहर जाएगी, है ना, तो वहाँ पे तो सबसे अब तो नॉर्थ वेस्ट में कमरा यदि शादी योग्य आप मेल फीमेल किसी का भी दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ये आप दें। उसके बाद हम और भी इस पे बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, खास करके। अच्छा, जब हम लड़की के लिए बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं बातें बता रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट में जिस भी शादी करने योग्य लड़की का बेडरूम होगा, शादी में दिक्कत होगी। आप चेक करें, शादी में विलम्ब हो रही है, क्या बच्ची आपकी नॉर्थ ईस्ट में सोती है? यदि नॉर्थ ईस्ट में सोती है, इमीडिएट उनको हटाएं और नॉर्थ वेस्ट की तरफ शिफ्ट करें। नॉर्थ ईस्ट में यदि सो रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। उसके बाद बेडरूम में पलंग इस तरह से लगाना चाहिए जो सोते समय सिर किधर होना चाहिए, साउथ की तरफ होना चाहिए। अच्छा, इसका क्या है ना, या ईस्ट की तरफ हो सकता है। उसका 2 कारण, देखिए क्या है ना, हमारा जो हिमालय है, हिमालय की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ में हिमालय है, तो सबसे पहले 2 बात मैं करता हूँ। पहला, एक मैग्नेटिक में जो बातें कर रहा हूँ, तो मैग्नेटिक क्या हो रहा है, जो क्या कहते हैं आपको, बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है ना, ये नॉर्थ होता है, ये नीचे साउथ होता है। तो नॉर्थ की तरफ, यदि नॉर्थ और नॉर्थ में मैग्नेट में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, नॉर्थ और साउथ चिपकता है। जब नॉर्थ की तरफ सिर करके सोएंगे तो नींद नहीं आना, है ना। और इस पर हम ज़्यादा किधर सोने से क्या होता है, उस पर हम अकॉर्डिंग टू शास्त्र, हमारी पहचान है शास्त्र का रेफरेंस के साथ बात करना, और ये बातें हम करते रहेंगे। रेफरेंस ना दो और केवल ये बातें करो जो अकॉर्डिंग टू शास्त्र में लिखा हुआ है, तो फिर मज़ा नहीं आता। मुझे नहीं आता, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा हुआ है, जो कई सारे लोग ऐसे बोल देते हैं जो ये शास्त्रों में ये गलत है, ये शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ। मैं एक बार में 7-8 जगह खोल के दिखा दूँ, जी हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, इतने पेज नंबर पर, इतना श्लोक संख्या से। मैं यदि बात करता हूँ शास्त्रों के अनुसार, तो शास्त्र के अनुसार ही बात करता हूँ, रेफरेंस के साथ बात करता हूँ। तो क्या कहते हैं, अब साइंटिफिकली हम जो चर्चा भी कर रहे थे सोने के लिए, तो नॉर्थ टू नॉर्थ क्या होगा, नॉर्थ की तरफ सोएंगे तो नींद नहीं आना, है ना, बीमारी। शास्त्र कहता है जो नॉर्थ की तरफ यदि सिर करके सोएंगे तो दिक्कत आएगी, है ना। कहता है नॉर्थ की तरफ सिर करके सोने से हानि भी होता है और मृत्यु यानी आयु क्षीण होती है ना। तो लॉस स्वाभाविक है, जब हम बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, लॉस होगा हमारा, और प्लस क्या कहते हैं, और जब स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो आयु की हानि होगी। तो आप दूसरी बात क्या है ना, आप देखिए ये जो हमारा हार्ट है ना, हार्ट का जो 3/4 भाग है ना, वो आप ऊपर की तरफ है, तो और नॉर्थ की तरफ जो हमारा पृथ्वी है वो खिसक रहा है, तो जब वो हमको उसको बल मिलता है। और इधर जो मस्तिष्क की तरफ ये जितने भी नस है ना, वो सब हैं बहुत पतले, और नीचे होता है मोटा। तो अब क्या हो रहा है, वो पंप है ऊपर, तो अब उसको प्रेशर मिलता है, थोड़ा सा बल मिलता है। ऐसा नहीं आप गए एक दिन कभी भी सो गए गलती से, तो उसी समय आप मतलब मृत्यु ही होगी, ऐसी बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन लगातार नहीं सोना चाहिए। अब कई ऐसा सिचुएशन है तो क्या कर सकते हैं, तो पंप होता है, तो उससे क्या होगा, तो इधर नस पतला है तो वो ब्रेन
है ना, नस फटने का तो वो दिक्कत होगी। तो इसलिए अच्छा नहीं है। कभी भी जब सोने के लिए, अच्छा मैं रेफरेंस की बात करता हूँ, तभी रेफरेंस की बात करता हूँ। विष्णु पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार ईस्ट की तरफ सिर करके सोने से विद्या की प्राप्ति होती है। साउथ की तरफ सिर करके सोने से धन और आयु की वृद्धि होती है, स्वाभाविक है। वेस्ट की तरफ सिर करके सोने से प्रबल चिंता। नॉर्थ की तरफ सिर करके सोने से, जैसे अभी हमने बात की थी, हानि और मृत्यु, यानी अर्थात आयु क्षीण होती है। अब एक सबसे बड़ा क्या है ना, जैसे मैं महानगर की बात करता हूँ, दिल्ली जैसे शहर की बात करता हूँ, राज्य की बात करता हूँ, तो भारत की राजधानी दिल्ली, और यहाँ 80% जो है वो प्लॉट आपको नॉर्थ, मतलब 45 डिग्री का है, 85%। विदिशा हमारे शास्त्रों में है, विदिशा के प्लॉट में रहने से कहता दिग्मूढ़, दिग्मूढ़ का मतलब हो गया बुद्धि भ्रष्ट। विदिशा वाले प्लॉट में नहीं रहना चाहिए, है ना। अब लेकिन अब है, क्या करेंगे भाई, कहाँ सोएंगे? उनके लिए सोने के लिए नहीं है, कोने में ऐसे करके सोएंगे नॉर्थ की तरफ, नहीं तो क्या करता है। इसमें सोने के लिए सबसे बेस्ट क्या ना, देखिए साइंटिफिकली और एकदम जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ। यदि हम ऐसे करके सो रहे हैं तो कभी हम थोड़ा सा इधर होंगे, थोड़ा सा इधर होंगे, नहीं, हर कोई होगा, स्वाभाविक है। तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट सिर करने से बचे, नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट सिर करने से बचे। उधर यदि होगा तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगा, थोड़ा नॉर्थ जाएगा तो दिक्कत है, नॉर्थ ईस्ट में होगा तो नॉर्थ जाएगा तो दिक्कत है। तो 45 डिग्री के प्लॉट में सबसे उत्तम है, जो आप सबसे बढ़िया मैं जो कहता हूँ वो कहता हूँ साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट सबसे उत्तम है, तो साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ आप सिर करके सो सकते हैं। तो बहुत अच्छा शयन कक्ष के लिए और जो वास्तु का आप पालन करें और बहुत ढेर सारी तरक्की करें, आप स्वस्थ रहें, ये मेरी इच्छा है, मेरी कामना है। और जो आप स्वस्थ रहें, बहुत ग्रोथ करें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलते रहेंगे, धन्यवाद।